महाकाल के मंदिर में भिखारी का अपमान करने वाले करोड़पति का ऐसा अंत हुआ कि पूरा शहर रो पड़ा। आइए देखते हैं पूरी कहानी। सुबह के 4 बजे महाकाल मंदिर की घंटियां गूंज रही थी। भक्त हर हर महादेव का जय घोष कर रहे थे। तभी एक करोड़पति ने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे एक बूढ़े भिखारी को सबके सामने लात मार कर कहा, तेरी औकात भगवान के दरबार में आने की नहीं है। वह बूढ़ा सिर्फ मुस्कुराया और इतना ही बोला, बेटा आज तुमने मुझे मंदिर से निकाला है, लेकिन बहुत जल्द ऐसा समय आएगा जब तुम्हें भगवान तक पहुंचाने का रास्ता भी मेरे ही हाथों से होकर गुजरेगा। उस समय किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन 7 दिन बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि पूरा शहर कांप उठा। उज्जैन से लगभग 50 किलोमीटर दूर बसे शांत गांव देवगढ़ में सदियों पुराना महाकाल मंदिर था। लोगों का विश्वास था कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर प्रार्थना भगवान शिव तक अवश्य पहुँचती है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते थे। मंदिर के बाहर रोज एक वृद्ध भिखारी बैठा दिखाई देता था। उसका नाम हरिदास था। हरिदास फटे हुए कपड़े पहनता था, हाथ में एक पुराना कमंडल रहता और आँखों में अद्भुत शांति। वह कभी किसी से ज़बरदस्ती भीख नहीं मांगता था। जो श्रद्धालु अपनी इच्छा से कुछ दे देते वह उसी से अपना गुजारा करता। बाकी समय वह मंदिर की सीढ़ियाँ साफ करता, आने वाले वृद्ध भक्तों का सहारा देता और प्यासे लोगों को पानी पिलाता। गांव वाले उसे साधारण भिखारी समझते थे, लेकिन मंदिर के वृद्ध पुजारी आचार्य सोमदत्त उसकी बहुत इज्जत करते थे। वे अक्सर कहते, जिसे तुम भिखारी समझ रहे हो उसके भीतर भगवान की कृपा छिपी है। लोग इसे पुजारी की सनक समझकर हंस देते। उसी गांव से कुछ दूरी पर रहता था देश का मशहूर उद्योगपति विक्रम रजावत। उसके पास अरबों की संपत्ति थी। शहर में फैक्ट्रियां, होटल और बड़ी बड़ी कंपनियां थीं। पैसे की ताकत ने उसके स्वभाव को इतना कठोर बना दिया था कि वह गरीबों को इंसान नहीं समझता था। उसका एक ही बेटा था, आर्यन। आर्यन पढ़ा लिखा था, लेकिन पिता की तरह अहंकारी नहीं था। वह अक्सर अपने पिता से कहता, पापा इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं उसके कर्मों से होती है। लेकिन विक्रम हर बार हंसकर कहता, दुनिया पैसे वालों को सलाम करती है बेटा, आदर्शों को नहीं। सावन का पहला सोमवार था। विक्रम ने पूरे शहर में घोषणा करवाई कि वह महाकाल मंदिर में 108 किलो चांदी का त्रिशूल चढ़ाएगा। मीडिया को बुलाया गया, कैमरे लगाए गए। उसे भगवान से ज़्यादा अपनी प्रसिद्धि की चिंता थी। सुबह उसका लंबा काफिला मंदिर पहुंचा। लाल कालीन बिछा दिया गया। सुरक्षा गार्ड आगे आगे चल रहे थे। भक्तों को किनारे कर दिया गया। उसी समय हरिदास मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे एक वृद्ध श्रद्धालु के पैर दबा रहा था, जिसे चढ़ाई में तकलीफ़ हो रही थी। विक्रम का रास्ता रुक गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, इसे यहाँ से हटाओ। गार्ड हरिदास के पास पहुँचे। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर खींचना चाहा, लेकिन हरिदास ने शांत स्वर में कहा, बस 2 पल रुक जाइए बेटा, यह बुजुर्ग ऊपर चढ़ जाएंगे, फिर मैं खुद हट जाऊंगा। विक्रम का अहंकार भड़क उठा। वह खुद आगे बढ़ा और सबके सामने उसने हरिदास को जोर से धक्का दे दिया। हरिदास पत्थर की सीढ़ियों से लुढ़क गया। उसके माथे से खून बहने लगा। कमंडल दूर जाकर टूट गया। पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। आर्यन दौड़कर हरिदास को उठाने लगा, लेकिन विक्रम गरजा, उसे हाथ मत लगाओ, ऐसे लोग मंदिर अपवित्र करते हैं।
हरिदास ने दर्द में भी मुस्कुराकर विक्रम की ओर देखा। उसने सिर्फ इतना कहा, बेटा, भगवान के घर से किसी को धक्का देने वाला कभी सुखी नहीं रहता। विक्रम हंस पड़ा। मुझे किसी के श्राप से डर नहीं लगता। यह कहकर वह मंदिर के अंदर चला गया। आचार्य सोमदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हरिदास का घाव साफ किया, धीरे से बोले, आज महाकाल ने सब देखा है। हरिदास ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महादेव देर करते हैं, अब अन्याय नहीं। उधर मंदिर के गर्भगृह में विक्रम अभिषेक कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने चांदी का त्रिशूल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहा, उसके हाथ से त्रिशूल फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। पूरे मंदिर में तेज घंटियां अपने आप बजने लगीं। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। बिजली जोर से कड़की। लोग इसे सामान्य घटना समझकर बाहर निकल गए, लेकिन मंदिर के सबसे वृद्ध पुजारी ने कांपती आवाज़ में कहा, जब भगवान संकेत देते हैं तब समय बदलने में देर नहीं लगती। विक्रम ने उनकी बात का मजाक उड़ाया। उसे क्या पता था कि उसी रात उसके घर में ऐसा कुछ होने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। जिस बूढ़े भिखारी को करोड़पति ने मंदिर की सीढ़ियों से धक्का देकर अपमानित किया था, अब उसी का नाम उसकी हवेली में बार बार लिया जा रहा था, क्योंकि करोड़पति का इकलौता बेटा मौत और ज़िंदगी के बीच झूल रहा था और बड़े बड़े डॉक्टर हार मान चुके थे। मंदिर से लौटने के बाद भी विक्रम के चेहरे पर वही घमंड था। उसे लगा कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। उसने अपने दोस्तों के सामने हंसते हुए कहा, गरीब लोग सिर्फ दया के लायक होते हैं, बराबरी के नहीं। लेकिन उसी रात करीब 2 बजे हवेली में अचानक चीख सुनाई दी। आर्यन अपने कमरे में बुरी तरह तड़प रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तेज बुखार से उसका माथा जल रहा था और उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। कुछ ही मिनटों में वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। देश के नामी डॉक्टरों को तुरंत बुलाया गया। आधुनिक मशीनों से जांच हुई, लेकिन रिपोर्ट सामान्य थी। डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि शरीर के सभी अंग ठीक होने के बावजूद उसकी हालत इतनी गंभीर क्यों होती जा रही है। एक डॉक्टर ने धीरे से कहा, हम इलाज कर रहे हैं, लेकिन बीमारी समझ नहीं आ रही। यह सुनते ही विक्रम के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सुबह तक आर्यन की हालत और बिगड़ गई। उसकी आंखें बंद थीं, होंठ सूख चुके थे और शरीर बर्फ़ की तरह ठंडा होने लगा था। उधर पूरे गांव में यह खबर फैल चुकी थी। लोग आपस में कहने लगे, क्या यह उसी अपमान का फल है जो मंदिर में हुआ था? कुछ इसे संयोग कहते, कुछ इसे कर्मों का फल। लेकिन हरिदास अपनी झोपड़ी में हमेशा की तरह शांत बैठा भगवान शिव का नाम जप रहा था। उसके मन में विक्रम के लिए न गुस्सा था, न बदले की भावना। उसी समय हवेली का सबसे पुराना नौकर गोपाल धीरे से विक्रम के पास आया। उसने कांपती आवाज़ में कहा, मालिक, अगर अनुमति दें तो एक बात कहूँ। विक्रम झल्लाकर बोला, जल्दी बोल। गोपाल बोला, गांव के लोग कहते हैं हरिदास सिर्फ भिखारी नहीं है, उसे दुर्लभ जड़ी बूटियों और प्राचीन चिकित्सा का अद्भुत ज्ञान है। कई लोगों की जान उसने बचाई है। विक्रम गुस्से से चिल्लाया, मैं उस भिखारी के सामने कभी नहीं झुकूंगा। लेकिन तभी डॉक्टर बाहर आए और गंभीर आवाज़ में बोले, अगर अगले कुछ घंटों में हालत नहीं सुधरी
तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यह सुनते ही विक्रम की पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। उसने विक्रम का हाथ पकड़कर कहा, अहंकार बाद में कर लेना, पहले अपने बेटे को बचा लो। विक्रम पहली बार पूरी तरह टूट गया। आधी रात को वही करोड़पति जो कभी गरीबों को अपने सामने खड़ा होने लायक नहीं समझता था, साधारण कपड़े पहनकर अकेला हरिदास की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि हरिदास मिट्टी के दीपक की रोशनी में कुछ औषधियां अलग कर रहा था। विक्रम कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों के सामने मंदिर का वह दृश्य घूमने लगा। जब उसने इसी इंसान को सबके सामने धक्का दिया था, आखिरकार उसका सिर झुक गया। वह पहली बार किसी गरीब के सामने हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। हरिदास ने उसकी ओर शांत नज़रों से देखा। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच गहरा सन्नाटा रहा। फिर हरिदास ने धीरे से पूछा, अगर आज बीमार तुम्हारा बेटा नहीं, किसी गरीब का बेटा होता, तब भी क्या तुम उसके लिए ऐसे ही भागते? विक्रम की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। हरिदास ने गहरी सांस ली। उसने अपनी छोटी सी पोटली उठाई, कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियाँ उसमें रखीं और बोला, वैद्य का धर्म बदला लेना नहीं, जीवन बचाना होता है। चलिए, समय बहुत कम है। दोनों हवेली पहुँचे। बड़े बड़े डॉक्टर एक फटे कपड़ों वाले बूढ़े को देखकर मुस्कुरा दिए। एक डॉक्टर बोला, जब आधुनिक चिकित्सा हार गई तो आप ये बाबा क्या करेंगे? अभी ये बाबा क्या करेंगे? हरिदास ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह सीधे आर्यन के पास गया। उसने उसकी नब्ज टटोली, आंखें बंद की, फिर कमरे में रखे पानी को सूंघा। कुछ पल बाद उसके चेहरे का भाव बदल गया। वह धीमी आवाज़ में बोला, यह सामान्य बीमारी नहीं है। कमरे में मौजूद सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। हरिदास ने खिड़की के पास रखे फूलदान की मिट्टी उठाई, उसे सूंघा और फिर गंभीर स्वर में कहा, आर्यन के शरीर में किसी दुर्लभ विष का असर है और यह विष प्राकृतिक नहीं, किसी इंसान ने दिया है। यह सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम घबराकर बोला, क्या मतलब? किसी ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है? हरिदास ने धीरे से सिर हिलाया। उसने कहा, और जिसने यह किया है वह अभी भी इसी हवेली के अंदर मौजूद है। यह सुनकर सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उसी समय कमरे के बाहर खड़ा एक व्यक्ति घबराकर धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन हरिदास की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। जिस करोड़पति ने मंदिर की सीढ़ियों पर एक गरीब भिखारी को सबके सामने अपमानित किया था, आज वही उसकी चौखट पर सिर झुकाए खड़ा था। लेकिन उस असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि दुश्मन बाहर नहीं, उसी की हवेली के अंदर छिपा बैठा था। हरिदास की बात सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें एक दूसरे पर टिक गईं। तभी हरिदास ने धीरे धीरे अपनी उंगली विक्रम के पुराने मैनेजर महेश की ओर उठाई। महेश का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वह पीछे हटने लगा, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे वहीं रोक लिया। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, जिस व्यक्ति के हाथों से आर्यन रोज दूध पीता था, उसी ने उसमें धीरे धीरे दुर्लभ विष मिलाना शुरू किया था।
यह कोई साधारण बीमारी नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। विक्रम गुस्से से कांप उठा। महेश पहले तो सब कुछ झुठलाता रहा, लेकिन जब हरिदास ने उसकी जेब से वही दुर्लभ जहरीली जड़ी निकाली जिसे सिर्फ जंगल के कुछ लोग ही पहचानते थे, तो उसका साहस टूट गया। वह घुटनों के बल बैठ गया। रोते हुए बोला, मालिक, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपकी कंपनी और संपत्ति हथियाने के लिए आपके दुश्मनों ने मुझे लालच दिया था। अगर आर्यन नहीं रहता तो सब कुछ बिखर जाता और मुझे करोड़ों मिलते। यह सुनकर विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस धन पर उसे घमंड था, उसी धन ने उसके घर में विश्वासघात पैदा कर दिया था। पुलिस ने तुरंत महेश को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आर्यन की हालत अब भी नाजुक थी। हरिदास ने देर किए बिना अपनी पोटली से एक दुर्लभ औषधि निकाली। उसने उसे पीसकर काढ़ा बनाया और भगवान महाकाल का स्मरण करते हुए आर्यन को पिलाया। फिर उसने उसके माथे पर औषधि का लेप लगाया और धीरे धीरे उसकी नब्ज पर हाथ रख दिया। पूरा कमरा शांत था। सभी की सांसें थम गई थीं। कुछ मिनट बाद आर्यन की उंगलियां हल्की सी हिली, फिर उसकी सांसें सामान्य होने लगीं। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोल दीं। विक्रम दौड़कर अपने बेटे के पास पहुंचा और उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने हरिदास की ओर देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में अहंकार नहीं, केवल पश्चाताप था। वह हरिदास के चरणों में गिर पड़ा। मैंने तुम्हें भिखारी समझा, अछूत समझा, मंदिर से धक्का देकर निकाला और तुमने मेरे बेटे को नया जीवन दे दिया। मुझे माफ़ कर दो। हरिदास ने तुरंत उसे उठाया। वह मुस्कुराकर बोला, जिस दिन मैंने वैद्य बनने का संकल्प लिया था, उसी दिन मैंने बदला लेना छोड़ दिया था। मेरा धर्म जीवन बचाना है, हिसाब बराबर करना नहीं। यह सुनकर वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। अगले दिन विक्रम ने पूरे गांव की सभा बुलाई। उसी महाकाल मंदिर के प्रांगण में जहां उसने हरिदास का अपमान किया था, हजारों लोग वहां इकट्ठा हुए। विक्रम सबके सामने नंगे पैर आया। उसने मंदिर की सीढ़ियों को माथा टेका, फिर हरिदास के सामने हाथ जोड़कर कहा, आज मैं पूरे गांव के सामने स्वीकार करता हूँ कि सबसे बड़ा गरीब वह नहीं जिसके पास धन नहीं होता, बल्कि वह होता है जिसके भीतर इंसानियत नहीं होती। इतना कहकर उसने हरिदास के चरण छू लिए। पूरा मंदिर हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। विक्रम ने घोषणा की, आज से मेरी आधी संपत्ति गरीबों के इलाज और शिक्षा के लिए समर्पित होगी। महाकाल मंदिर के पास एक निःशुल्क आयुर्वेद अस्पताल बनाया जाएगा, जहां किसी से जाति, धर्म या धन नहीं पूछा जाएगा। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। कुछ महीनों बाद महाकाल सेवा आरोग्य धाम बनकर तैयार हो गया। हरिदास ने अस्पताल का प्रमुख बनने से इनकार कर दिया। उसने कहा, सेवा पद नहीं, भावना से होती है। वह पहले की तरह साधारण जीवन जीता रहा। हर सुबह मंदिर की सीढ़ियाँ साफ करता, फिर अस्पताल में मरीजों का इलाज करता। विक्रम भी अब उसी अस्पताल में स्वयं सेवक की तरह सेवा करने लगा। जो हाथ कभी गरीबों को धक्का देते थे, वही हाथ अब मरीजों को सहारा देने लगे। वर्षों बाद जब लोग शिवपुर आते तो उन्हें दो बातें ज़रूर बताई जाती। पहली, महाकाल के दरबार में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, और दूसरी,
अहंकार सबसे बड़ा विष है, जबकि करुणा सबसे बड़ी औषधि। हरिदास की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे चमत्कारी वैद्य नहीं बल्कि महादेव का सच्चा सेवक कहने लगे। और विक्रम वह जब भी मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ता, सबसे पहले वहीं बैठकर उन गरीब श्रद्धालुओं के पैर धोता जिन्हें कभी उसने अपने से छोटा समझा था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था भगवान को सोने चांदी का चढ़ावा नहीं बल्कि विनम्रता, सेवा और सच्चे कर्म सबसे अधिक प्रिय हैं। हर हर महादेव। भक्तजनों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आए तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम डेली रोज़ एक एक कहानी लेकर आप आते रहेंगे और आप लोगों को इसका